भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर इस बार ऐसे प्रकरण को लेकर आया है जो एक विश्वासघाती और ब्लैकमेलर व्यक्ति के आरोपी का है, जिसका नाम है जवाहर जायसवाल, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ नगर पंचायत का रहने वाला शख्स। इसके ऊपर आरोप है जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग करने का आरोपी जवाहर जायसवाल की पहचान भंडाफोर आपसे करा रहा है। आप देखिए, इस व्यक्ति को पहचाने जो आस्तीन का सांप साबित हुआ, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शख्स को आप पहचानिए। यह शख्स जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। यह शख्स जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ नगर पंचायत का रहने वाला, जिसे जवाहरलाल जायसवाल के नाम से लोग जानते हैं। इस शख्स को जानने वाले जितना जानते हैं, यदि ये कहा जाए कम जानते हैं तो गलत नहीं होगा। आइए, इस शख्स ने जिस थाली में खाया और छेद किया उस परिवार से आपकी बात कराते हैं। इस शख्स के बारे में उस परिवार का क्या कहना है, मिलते हैं उस परिवार से जिस परिवार में जवाहर ने विश्वासघात किया, जिस परिवार के थाली में खाया उसी ने छेद किया। नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से, जो कि उस परिवार के अभिभावक हैं। अंततः आज जवाहर जायसवाल की जमानत खारिज हो गई। आप तो व्यथित परिवार के अभिभावक हैं, आप क्या कहेंगे इस संबंध में? आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बार तो भंडाफोर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये जो घटना घटी थी उस संदर्भ में शुरू में काफ़ी लोगों ने कहा कि ये घटना ऐसी थी जो मुझे दबा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस मिजाज का हूँ नहीं। मैं तमाम सामाजिक कार्यों में भी रहता हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं परंपरागत जो पिता है और सामान्य अनुक्रम में जो इस तरह की बातों को दबा देते हैं, इसी वजह से इस तरह के जो घटिया मानसिकता के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है समाज में। और मुझे लगा कि ये मेरी वजह से ये शख्स तमाम लोगों के यहाँ उठता बैठता है, मैं समाज के तमाम लोगों को भी धोखा दूंगा। और मैंने सोचा कि नहीं, और ये बात समाज में खुल के आनी चाहिए। और मैं एक मजबूत पिता की तरह अपनी बेटी के साथ शुरू से खड़ा रहा, आज भी खड़ा हूँ। और ये शख्स 20 सालों से लगभग मेरे साथ जुड़ा रहा, मुझे बेहद कष्ट लगा। तो एक शब्द सभी ने सुना होगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कि समझ में ही नहीं आया। जब ये बार राज खुला तो मैं काफ़ी देर तो कंफ्यूज था कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। भगवान जो करता है सब ठीक ही करता है। फिर मुझे जो करना था विधिक कार्रवाइयाँ वो मैंने की। और जब ये मामला आदरणीय जज साहब के समक्ष पहुँचा तो उन्होंने भी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सामाजिक गरिमा, न्यायिक गरिमा और जो मानवीय संवेदनशीलता होती है उसका बेहद ध्यान रखते हुए एक आदेश आज पारित किया, जिसमें उन्होंने जवाहर की जमानत खारिज कर दी। और वो अब आगे क्या होगा, तो मैं तो इस मिजाज का हूँ कि मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों। जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। तो मैं सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ रखा है और मैंने अपने अधिवक्ताओं पे छोड़ रखा है। और आज मैं जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रहे श्री पवनकर पाठक जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और अब इस संदर्भ में मैं क्या कहूँ आपसे ज़्यादा विस्तार से, अधिक बातें तो आप हमारे अधिवक्ता महोदय लोगों से मिलें तो वो आपको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आज अदालत में भी नहीं था। और इसलिए मुझे वहाँ के संदर्भ में क्या कार्रवाइयाँ हुई ये मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है। जो मुझे लोगों ने जानकारी दी सिर्फ उतनी जानकारी मैं आज आपको बता सकता हूँ। जवाहर जायसवाल ने विश्वासघात के बदौलत आपके परिवार को और आपको जिस तरह से आघात पहुंचाया, समाज को ऐसे शख्स
के संबंध में आप क्या संदेश देंगे? देखिए ऐसा है ना कि मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि जो मूर्खता पूर्ण विश्वास मैं करता रहा इस शख्स पर, और उसके मैं कहीं मानता हूँ कि मेरी भी गलती है, मैं मूर्खतापूर्ण विश्वास में आ गया, और धोखा किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ भी धोखा उसने किया। तो मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा कि अभी तक तो मैं पढ़ता था कि तमाम रिश्ते ऐसे कलंकित हरकतें करते हैं, और ये शख्स मेरे साथ ही रह के मेरे साथ कभी बद्रीनाथ जा रहा है, कभी हरिद्वार घूम रहा है, कभी नैनीताल घूम रहा है, और मैं इसको ले भी जाता रहा, क्योंकि मैं जब मेरे घर में कोई बात आती तो मैं इस पर इतना विश्वास, मुझसे उम्र में बड़ा था तो मैं तो अपना परिवार इसके ऊपर छोड़ के जाता था कि भाई ये बड़े हैं और ये जिम्मेदारी के साथ जो है वो थोड़ा देखेंगे, और 20 साल के संबंध है। तो मेरे जब पिता की मृत्यु हो गई तो मैंने सोचा कि मैं तो घर का अकेला हूँ, तो मैं बड़े भाई की तरह, मैं इसको बड़े भाई की तरह इज्जत देता रहा, और मैं हमेशा इसको जवाहर भाई साहब या जवाहर जी का कहीं बुलाता रहा। मगर अफसोस है कि मुझे अपनी मूर्खता पर मैं अपने अब हो गई मूर्खता तो हो गई, अब उसके लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि धोखा और विश्वासघात किसी के भी साथ हो सकता है, और वो धोखा और विश्वास ऐसे आस्तीन के सांप से आप समाज को क्या कहेंगे? समाज क्या सावधान रहे? से मैं तय करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आपके घर में कोई ज़्यादा जो मूर्खता मुझसे हुई है वो उसके लिए आप सतर्क रहें। अगर आपके घर में कुछ लोग ज़्यादा आते जाते हैं और आपके यहाँ कोई बाहर से मैंने ज़्यादा घुला मिला हुआ है, या छोटे बच्चों को कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, और ख़ास तौर से अगर घर में बेटी है उसको ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो उस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि इसलिए ये प्रकरण ऐसा है जिसमें तमाम लोगों का भी नाम आ सकता है। तो जो छोटी अगर घर की बच्चियां हैं तो उनको कोई भी ट्यूटर अगर अकेले कमरे में पढ़ा रहा है तो अकेले कतई मत पढ़वाएं, और कि छोटी बच्ची है चलो कोई बात नहीं है, जो ट्यूटर में पढ़ा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब धोखा, तमाम टीचर्स अच्छे हैं, तमाम बहुत अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन अब कौन उसमें जवाहरलाल की तरह है या कौन और तमाम तरह के लोगों के किस मानसिकता के साथ बैठा हुआ है छोटे बच्चों के साथ, इसको जल्दी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़वाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो वो अपनी नज़र में के सामने रख के पढ़वाएं बच्चों को। आप पेशे से अधिवक्ता हैं और जवाहरलाल जायसवाल आपका मुंशी था। आप अधिवक्ता वर्ग को क्या संदेश देंगे कि ऐसे मुंशियों से सावधान रहें? देखिए ऐसा है, वो मेरे साथ मुंशी की तरह भी थे, मेरे साहब की तरह भी थे, मेरे बड़े भाई की तरह भी थे, मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में भी थे। वो कई तरह से हमसे जुड़े रहे, और जो अधिवक्तागण है, मेरे भाई, छोटे भाई या बड़े भाई, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए चक्कर ये है कि शक के आधार पर ज़िंदगी, हर आदमी पर शक करके ज़िंदगी, एक बड़ा पुराना शेर मैं आपको बताता हूँ कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। लेकिन आपने चूंकि आपने परखा नहीं इसलिए धोखा खाइए। बस लेकिन नहीं सुनी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो हर रिश्तों को आप परखे, इसी को तो विश्वास करते हैं कि आदमी परखता नहीं है कि अब हम किसको परखेंगे। वकील और मुंशी का विश्वास का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते में आप ठेस खाए, विश्वासघात खाए, ये माना जाए। ये विश्वासघात शब्द ही से बना हुआ है कि कोई किसी में विश्वास करता है और उसके साथ घात हो जाता है, तो इस दोनों शब्दों को मिला के ही तो विश्वासघात की बात की जाती है, जो मेरे साथ हो गया। और मैं सब कुछ मैं तो कुल मिलाकर के अंततः आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि सावधान रहें ऐसे लोगों से, अब विश्वासघात कि खाने की नौबत ना आए। देखिए ऐसा है, विश्वासघात करके रावण ने माता सीता को भी हरण कर लिया था, तो इसलिए एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से होती है ये। और बस इसमें यह है कि जरा सी मूर्खता, जरा सी लापरवाही, जरा सा जरूर से ज़्यादा विश्वास, और जरूर से ज़्यादा सीधा भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मिजाज का भी नहीं हूँ कि हर आदमी मैं बगजा करता घूमता रहता हूँ या हर आदमी पे शक करके घूमूँ। तो बस यानी जवाहर जैसे आदती लोगों से सावधान रहे, यही कहेंगे आप ना अंतिम में? ऐसा है, ये तो मैं जरूर कहूँगा कि जो अब, लेकिन आप सवाल ये है कि आप कौन आदती है कौन नहीं, इसका पता कैसे लगा? नहीं परखना, आप कह रहे हैं अपनों को परखिए, नहीं अपना नहीं रहता। अगर हम परखें ना तो फिर कैसे विश्वासघाती को, गैर विश्वासघाती को पहचाने? आपने मेरे शब्द को पकड़ लिया, धन्यवाद। लेकिन मेरे कहने मतलब यह है कि हर रिश्ते को परखने में आप किसको आप जिस भी रिश्ते को परखेंगे तो अपने हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। वकील अपने मुंशी को ना परखे,
नहीं, अभिभावक अपने छात्राओं के ट्यूटर को ना परखे, फिर परखे किसे? नहीं, चलते आदमी मेरे को। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता कि मेरा जो लेकिन आशय जिसे है, आपने अपना माना वो आपका अपना नहीं, आपके साथ विश्वासघात किया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत। देखिए, यहाँ इस शेर से मेरा आशय ये था कि जो उनसे आपके घनिष्ठ संबंध है, दिल के जो रिश्ते हैं वहाँ ना परखें, लेकिन दिमाग के जो रिश्ते हैं उनको जरूर परखें। 20 साल से दिल का ही तो रिश्ता था। हाँ, अब वो चूंकि और दिल दिल के- रिश्ता था इसलिए मैं नहीं परखा। दिमागी रिश्ता हो तो मैं भी परखता हूँ। यानी आप चूके परखने में। हाँ, परखने में, हाँ बिल्कुल। इस शख्स के सातरानेपन की कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी आपने सुना। आज नहीं कल जमानत पर यह शख्स बाहर आएगा। भंडाफोर इसलिए इस शख्स की पहचान करा रहा है आपको कि बाहर आने के बाद फिर किसी परिवार में जाके विश्वास पात्र बनने के बाद विश्वासघात का यह आरोपी फिर जिस थाली में खाए और उसी में छेद न करे, इसलिए भंडाफोर समाज के लोगों को आगाज करा रहा है। सावधान, इस शख्स से सावधान जो कि जेल के सलाखों के पीछे आज है जनपद सिद्धार्थनगर के जिला कारागार में, लेकिन कल जब जमानत पर छूटेगा या फिर विश्वासघात ना कर सके किसी परिवार का विश्वास पात्र बन के, इसलिए इस शख्स के तरफ से सावधान रहें।